Assalamu alaikum dear students. Welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स CSS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, CSS के आज के इस लेसन में आपको लिस्ट के ऊपर काम करते हुए दिखाई दूंगा। लिस्ट से क्या मुराद है? बेसिकली जब आप अपने पास कोई एक ऐसा कोई चीज क्रिएट कर रहे हो तो जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ आइटम्स वगैरह आ जाते हैं। लेट्स से आपने अपने पास किसी सब्जेक्ट्स के नाम टाइप करने हैं। अब उसमें आपके पास कुछ डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो आप उनके साथ क्या होगा, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, या कोई आपके पास फर्ज करें एक हमारे पास कंप्यूटर है, इसके आप पार्ट्स देना चाह रहे हैं तो आप बता देंगे आपके पास का हार्ड डिस्क है, आपके पास CD रोम है, आपके पास फ्लॉपी डिस्क है, वट जो भी आपके पास है। तो इस तरह से आप अपने पास एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो CSS के अंदर भी बेसिकली लिस्ट के स्टाइल्स के लिए कंट्रोलिंग मौजूद है। जैसे आप वर्ड अपने HTML के अंदर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को यूज करते हो, अब उसी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए आपके पास CSS का यूज किया जाता है। आइए सबसे पहले हम अपनी एक स्लाइड देख लेते हैं। देखें, आज हमारा जो यूज है वो क्या है, लिस्टिंग के बारे में है। हम इसमें देखेंगे हमारे पास लिस्ट की सेटिंग कैसे की जाती है। अब लिस्ट में सबसे पहले आपके पास क्या होता है, आपके पास लिस्ट होती है, स्टाइल होता है और टाइप होती है आपके पास, ठीक है। और दूसरी आपके पास जो आ जाता है वो आपके पास क्या है, लिस्ट है, स्टाइल है, फिर आपके पास पोजीशन है। यानी कि आपके पास पहली लिस्ट की टाइप आ जाती है। टाइप्स में क्या होता है, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के इसके प्रॉपर्टीज हैं जिनमें आपके पास डेसिमल आपका स्टाइल हो सकता, पोजीशन टाइप हो सकती है। अब डेसिमल पोजीशन से क्या मुराद है, अगर आप उसको न्यूमेरिक में शो करना चाहते हो 1 2 3 4 अपनी लिस्ट को, तो फिर आप डेसिमल का चूज करते हो। इसी तरह से एक और इसमें आ जाता है डेसिमल लीडिंग विद जीरो। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास जो डेसिमल होते हैं उनके हर एक के साथ 0 0 मेंशन होता जाता है। और इस तरह से आपके पास सर्कल होता है, आपके पास सर्कल के अलावा फिर आपके पास स्क्वायर शेप होती है, और इस तरह से आपके पास अल्फा रोमैरिक भी आ जाते हैं, अल्फाबेटिक्स भी आ जाते हैं। ये तमाम इसकी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। पोजीशन, देन पोजीशंस में क्या होता है, पोजीशन में आपके पास बेसिकली इसके अंदर बेसिक जो पोजीशन होती है वो दो होती हैं, एक होती है इनसाइड, एक होती है आउटसाइड। ये जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला उसमें देखेंगे हमारे पास इनसाइड और आउटसाइड क्या है। देन हमारे पास लिस्ट के अंदर आप इमेज भी टाइप कर सकते हो, हमारे पास इमेज की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। इससे मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी इमेज को आप अपनी लिस्ट में आप कैसे डालना चाहेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज में जो आपको बताना चाहूँ, ये जितना भी हम काम करेंगे इन लाइन के अंदर रहकर करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें इन लाइन की जो जरूरत होती है वो अकेले अकेले यूज करना पड़ता है। इसलिए मैं जो इधर जितना भी CSS के थ्रू काम करूंगा वो मैं इन लाइन के अंदर रहकर करूंगा। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अभी का लेसन। और सॉरी, इसमें एक और ऑप्शन आ जाती है लिस्ट स्टाइल, ये आपके पास शॉर्ट हैंड है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अभी आज का लेसन। तो मैं डेस्कटॉप पर आ गया। अब स्टूडेंट्स, मैंने जाना है अपनी एक्सरसाइज फोल्डर पे। ये जो एक्सरसाइज का फोल्डर है आपकी DVDs पे, आपकी DVD में मौजूद होगा। जस्ट आप इसको डबल क्लिक करें और हमारी एक्सरसाइज निकालें। और आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है, आप आ जाएं CSS फाइल XP Academy पे, आप डबल क्लिक कर डालें। आज हमने करना है लिस्ट के ऊपर काम, और ये लेसन नंबर हमारा कौन सा है, 20वां लेसन है CSS का। आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम टाइप कर रख दिए हैं। मेरे पास यहाँ पर 5 लिस्ट हैं, जिनमें से मेरे पास 2 अनऑर्डर है और 3 जो मेरे पास वो क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इनके ऊपर हम काम करते हैं। इस तरह इनकी प्रॉपर्टी में जाने के लिए वापस में पीछे आ जाऊंगा, राइट क्लिक, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर आप क्लिक कर डालेंगे। आपने क्लिक किया तो मेरे पास ये मेरी इसकी प्रॉपर्टी निकल कर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब मैं जो काम करूंगा बेसिकली, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, हर एक की प्रॉपर्टी पर रह के, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर ही रह के इन लाइन को यूज करते हुए मैं काम करूंगा। सबसे पहले जो चीज है मेरे पास वो क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूं। वो हम देखेंगे हमारे पास जो CSS के अंदर जो हमारे पास स्टाइल यूज होता है, उस स्टाइल के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ जाती हैं। अब आप जब HTML के अंदर काम कर रहे हो तो यहां पर आपको कमेंट्स टाइप करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट काम करना पड़ता है। वो क्या होता है, ग्रेटर देन लेस देन आप लगा दें 5, और ये 3 मरतबा 4 मरतबा आप ये लगा दें, ठीक है। तो इसके अंदर मैं टाइप कर देता हूं। आज हमने जो काम करना है वो हमारे पास क्या है, हमारे सबसे पहले आ जाएंगे स्टाइल आ जाएंगे। मैं दे देता हूँ, अभी मैं जो बनाना चाह रहा हूँ, क्या बनाना चाह रहा हूँ, द लिस्ट स्टाइल
सॉरी, द लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। अब इसमें हमारे पास इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स आ जाते हैं लिस्ट के अंदर। एक हमारे पास स्टाइल होता है इसका सर्कल आ जाता है, हमारे पास एक इसका स्टाइल होगा, एक स्टाइल होगा सर्कल, और एक मेरे पास इसका स्टाइल होगा स्क्वायर, एक मेरे पास का स्टाइल आ जाएगा डेसिमल। अगर आपको डेसिमल नंबर कहीं शो करने हैं तो फिर हम इसको डेसिमल नंबर शो करवा देंगे। एक हमारे पास आ जाएगा डेसिमल ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा आपके पास, डेसिमल ही, मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक हो गए थे, मेरे पास डेसिमल ही होगा, लेकिन मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें आप लीडिंग करेंगे किस चीज को, आप इसमें लीडिंग करवाएंगे हर एक के साथ जीरो वर्ड को। आप कहोगे हर एक के साथ आपका जीरो चलता जाए, तो फिर इसके लिए आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है जी। और एक और मेरे पास स्टाइल होगा, आई थिंक वो था मेरे पास लोअर, आप कहते हैं लोअर अल्फाबेटिक, अल्फा, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से एक और आपके पास स्टाइल होता है अपर, अपर अल्फा, इसमें आपके पास अपर अल्फाबेटिक्स आ जाते हैं। और फिर मेरे पास एक और स्टाइल होता है, इसमें आई थिंक वो होता है लोअर रोमन, आप रोमन को भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से मेरे पास होता है अपर रोमन। तो ये मेरे पास कुछ मशहूर और ज्यादा यूज होने वाले मेरे पास स्टाइल्स हैं, मैंने इधर टाइप कर दिए, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, हम आ जाते हैं अपने यूएल के अंदर, यानी कि ऑर्डर लिस्ट में हम लोग आ जाते हैं। अब हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर आकर ये तमाम वैल्यूज को टाइप करेंगे। तो यहां पर आया, मैंने टाइप किया स्टाइल, मैं इसे स्टाइल दे देता हूं और इधर आ जाता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो मैं इसे देना चाहूंगा वो मैं इसको लिस्ट का स्टाइल देना चाहूंगा। अब लिस्ट स्टाइल मेरे पास क्या है, लिस्ट स्टाइल मेरे पास क्या है, आपके पास टाइप आएगी इसकी, ठीक है। और टाइप पे आप क्या देना चाहेंगे, आपके पास कंट्रोल एस करें, देख लेते हैं हमारे पास पहले क्या टाइप थी। मेरे पास यहाँ पर टाइप थी डॉट की, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, तो मैं इसे देना चाहूंगा यहाँ पे सर्कल की, ठीक है। तो आप इधर आ जाएं, आपके पास आप सर्कल की टाइप कर दें, मैंने इसको सर्कल दे डाला यहाँ पे, और ये मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस कर दें और वापस आप अपने बैक हैंड पर फ्रंट हैंड पर आ जाएं और रिफ्रेश कर दें। जैसे रिफ्रेश किया तो देखें यहाँ पे मेरे पास सर्कल्स बने हुए आ चुके हैं, ठीक है। पहले डॉट्स थे, फिल हुए सर्कल थे, अब देखिए मेरे पास सिर्फ सर्कल्स बना हुआ आ चुका है। इसी तरह से आप मजीद ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, नीचे वाले की तरफ आ जाते हैं। आगे मैं टाइप करता हूँ स्टाइल, मैंने इसको सॉरी स्टाइल दे दिया इक्वल टू, और यहां पर आ जाए लिस्ट स्टाइल टाइप, और लिस्ट स्टाइल टाइप में आप क्या देना चाहेंगे, इसे स्क्वायर देना चाहेंगे, स्क्वायर आपने दे दिया, ठीक है। कंट्रोल एस किया, आप वापस इधर आ जाएं, तो अब देखिएगा यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर आ जाएंगे। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, जैसे रिफ्रेश किया आप देखिए डॉट्स खत्म हो चुके हैं और मेरे पास यहाँ पर क्या आ चुके हैं जी, मेरे सिंपली स्क्वायर बना हुआ मेरे पास इधर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन इधर आ जाए, और अब मैं यहाँ पे ऑर्डर जो मेरे पास लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट बेसिकली आपके पास कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 वाली होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी टाइप तो यही रहने देता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ क्या करता हूँ, यहाँ पर आके अगेन मैं स्टाइल पे गया, मैं सॉरी स्टाइल पे चले जाएं आप और टाइप कर दें लिस्ट स्टाइल टाइप। अब टाइप आप इसे क्या देने वाले हैं, लोअर और अल्फा देने वाले हैं, ठीक है। अल्फा आपने दे दिया, कंट्रोल एस कर दें, कंट्रोल एस मैंने किया और वापस कंट्रोल एस करने के बाद वापस आप इधर आ जाएं, रिफ्रेश कर डालें तो देखिए आपके पास यहाँ पर ABC आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको अपर भी दे सकते हो, वट एवर आप इसको मुख्तलिफ किस्म के आप इधर साइजेस आप इसको अलाउ कर सकते हो। इसी तरह से बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप इसकी पोजीशन देना चाह रहे हो,
पोजीशन से क्या मुराद है, मैंने बताया था हमारे पास दो उसकी पोजीशंस होंगी मेन, एक हमारे पास होगी इनसाइड, एक होगी आउटसाइड। आप ये चाहते हैं ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास सेकंड लाइन यानी कि पहले वाला नहीं, ये जो दूसरे नंबर पे आपने ली हुई है आपके पास ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट, इसको आप थोड़ा सा आगे की तरफ लाना चाह रहे हो। जब आप उसको आगे की तरफ लाना चाह रहे हो तो आप इसको फिर ऑप्शन लगाएंगे इनसाइड की। अगर आप किसी चीज को पीछे की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं फिर आप उसको लगाते हैं आउटसाइड की। बाय डिफॉल्ट ये आपके पास आउटसाइड है, तो मैं जस्ट इधर आया, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज के लिए आप टाइप करेंगे। अब वो प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, स्टाइल। आप इसे स्टाइल दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ सॉरी, हम लिस्ट स्टाइल देने वाले थे। हम यहाँ पे टाइप कर देंगे लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, स्टाइल पोजीशन में से डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे पोजीशन आपने दे दिया। पोजीशन में मैंने आपको बताया हमारे पास दो पोजीशन है, तो मैं यहाँ पर से देता हूँ। एक आपके पास है इनसाइड, दूसरी आपके पास क्या है आउटसाइड। मैं कहता हूँ इनसाइड, मैंने इसको इनसाइड डिफाइन कर दिया। कंट्रोल एस कर दें और वापस आप इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर दें। जैसे आपने रिफ्रेश कर देखिए आपके पास ये जो है ये आगे की तरफ निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन इसके लिए टाइप कर देता हूँ। हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं वो कितनी हैं, दो हैं। कौन कौन सी टाइप है, इनसाइड है और आउटसाइड है, ठीक है जी। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। मैं सिर्फ बताता हूँ, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है था लिस्ट स्टाइल पोजीशन में हमारे पास क्या है, पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में हमारे पास दो स्टाइल हैं। एक हमारे पास इनसाइड है एंड, और दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है आउटसाइड है। तो ये मेरे पास है, ठीक है। अब आए इनसाइड वाली जगह पर ही आउटसाइड को हम लगा कर देखते हैं। जहां पे मैंने ये इनसाइड अप्लाई किया है, अगर आप इधर आउटसाइड दे देंगे तो ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। इधर आ जाए और रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो वापस इसकी आउटसाइड वही है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे इनसाइड ही रहने देता हूँ। तो हमारे पास इसकी दो ऑप्शन होती है, इनसाइड होती है और आउटसाइड होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से इसके बाद अब मेरे पास जो ऑप्शन आ जाती है वो किस चीज़ की आती है, मेरे पास इमेज की ऑप्शन आती है। तो हम लोग अपने पास क्या कर सकते हैं, इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ में से टेक्स्ट से मेंशन करा देता हूँ कि हम जो चीज़ अभी यहाँ पे, ये जस्ट मैं इसलिए करता हूँ, यहाँ पे कमेंट्स इसलिए टाइप करता हूँ कि जब आप काम करें आपको कंफर्म होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। आपके पास ये हेल्प भी एक तरह की मौजूद होती है सॉफ्ट कॉपी के अंदर, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। मैं कोशिश कर देता हूँ जितने मुझे नाम याद होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज होती है मैं वो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब सिंपली मेरे पास इमेज की प्रॉपर्टी है। इमेज की प्रॉपर्टी में जो आपके पास चीज़ होती है वो आपके पास क्या होती है, स्टाइल इमेज। आपके पास यही फार्मूला आ जाएगा और उसके बाद आप इसको जस्ट यूआरएल इसमें आपको डिफाइन कर देना होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक यूआरएल डिफाइन कर दूंगा। इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि मेरे पास जो यहाँ पे ऑटो कैट है, मीन्स कि मैं इसको इधर अप्लाई करना चाहूँगा इसके ऊपर, ठीक है। इसके साथ ऑटो कैट जिधर आपने टाइप किया हो इसके पीछे बल्कि इधर हम होम का एक टैग बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो इमेज मैंने तैयार इसके लिए रेडी की हुई है, तैयार की हुई है, वो किस नाम की है, वो होम की बनी हुई है। तो उस तरह का मैं इधर ही बना लेता हूँ होम। ये मैंने होम टाइप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं लिस्ट इसको डिफाइन करना चाहूँगा वो मैं इसको होम की करना चाहूँगा। तो जब आप इसको होम की देंगे तो आपके पास एक पिक्चर भी होनी चाहिए। तो आप हमारी एक्सरसाइज फाइल में जाएंगे, इमेजेस के फोल्डर में जाएंगे, तो आपके पास ये छोटी सी एक पिक्चर पड़ी हुई है, ये आपके पास होम की है। इसका साइज कितना है, आपके पास तकरीबन 15 पिक्सल्स तक इसका साइज है। आप इसको राइट क्लिक कर दें, रीनेम पे जाएं, कंट्रोल सी कर दें, आपने इसका नेम कॉपी कर दिया है, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ी हुई है, इमेज के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो ये चीज़ें सिंपल है, HTML की है। आप इधर आ जाएंगे इन स्टाइल पे, मैंने स्टाइल दे दिया है और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कहता हूँ लिस्ट टाइप लिस्ट स्टाइल। यहाँ पे आपका आ जाएगा लिस्ट स्टाइल आपने दे दिया और क्या आ जाएगा इसमें आपके पास इमेज आ जाएगा, ठीक है। इमेज में आपने क्या कर देना है, इसको डिफाइन कर देना है URL। अब URL में क्या होगा, आप इसको बताएंगे ये इमेज कहाँ से आ रही है, आप बता रहे इमेजेस में आ रही है
और इसका नाम क्या है, ये है, और डॉट क्या थी, JPEG। ठीक है, जो भी आपके पास इसकी वैल्यू बन रही वो आप इसे दे देंगे यहाँ पे, और कंट्रोल S कर दें आप इसे। सिंपली हम जाकर अब इसका रिफ्रेश करते हैं। मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैंने इसको रिफ्रेश किया। मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया तो देखें आपके पास जिधर ये आपका होम टाइप है, इसके साथ आपके पास एक पिक्चर भी आ चुकी है। ठीक, मीन्स कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास किस चीज़ की पिक्चर है इधर, जो आपके पास आपका होम का टैग है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम अपने लिस्ट के अंदर भी CSS का यूज़ कर सकते हैं। और किन कलर आप चेंज करना चाहते हैं, अब वो आप तक है। आप कोई कलर, जैसा कि मैं यहाँ पे इस देता हूँ बैकग्राउंड कलर, वही तमाम CSS की प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसे रेड दे देते हैं। वापस आप इधर आ जाएं, रिफ्रेश मैंने किया तो देखें मेरे पास यहाँ पर बैकग्राउंड कलर क्या आ चुका है, रेड का आ चुका है। ठीक है, अब ये रेड क्यों है, क्योंकि मेरे पास ये मुकम्मल अनऑर्डर लिस्ट का मैंने इसको दिया है। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर देना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपको लिस्ट आइटम पे आना होता है। जैसे हमने देखें होम का टैग दिया था सिर्फ एक के अंदर, तो उसके लिए फिर आपको आना होता है लिस्ट आइटम के अंदर। अगर आपको तमाम के साथ दे देना है तो फिर उसके लिए आप जो चूज करते हो, आप चूज करते हो ऑर्डर लिस्ट आइटम। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट हो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके अंदर हम CSS कैसे अप्लाई करते हैं, और हमने मुख्तलिफ टैग्स में मुख्तलिफ अपने CSS अप्लाई करके देखे। तो जरूरत सिर्फ उस बात, इस एक ही बात की है, आपको प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स कराए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन चाहिए तो प्लीज कॉल करें 0343901779 पे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।